इसलिए वो एक ही झटके में इंसानों को मारने की कोशिश करेगा ताकि सीधा भगवान को चुनौती दे सके। खैर, अब महावीर लामा के बारे में सारी चीजें जानने के बाद वेदा ये फैसला करता है कि वो अपनी माँ के सेक्रीफाइस को बेकार जाने नहीं देगा, इसलिए अब वो कुछ भी करके 9वें ग्रंथ को ढूंढकर उसकी प्रोटेक्शन करेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अब वेदा अपने साथियों के साथ मिलकर सीधा 9वां ग्रंथ ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे वो तारे फिर से उसे दिशा दिखाते हैं और उसे देखकर वेदा ये याद करने लगता है कि वो बचपन से इन तारों की डायरेक्शन देख रहा है, यानी इन तारों के जरिए उसकी माँ ही हमेशा उसकी मदद करते आ रही थी, जो उसे अलग अलग जगहों पर भेज रही थी ताकि सही समय आने तक वो दुष्ट लोगों से दूर रह सके। तो इस तरह आज भी वो इन्हीं तारों की डायरेक्शन की मदद से आगे बढ़ता है और आखिर में उसके जरिए सीधा उसी गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर वो 9वां ग्रंथ रखा गया है। फिर वहां पहुंचकर वेदा 9वें ग्रंथ को ले लेता है और इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर उस 9वें ग्रंथ को लेकर वहां से वापस निकल पड़ता है। लेकिन फिर रास्ते में उसे पता चलता है कि महावीर लामा को इस बारे में पता चल गया है, लेकिन वो इस 9वें ग्रंथ को छू नहीं सकता था क्योंकि वेदा की माँ यानी अंबिका ने उसे श्राप दिया था कि वो उस ग्रंथ को कभी छू नहीं पाएगा। इसलिए वो उस ग्रंथ को हासिल करके अपनी प्रेमिका के जरिए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला था। खैर, तो इस तरह वो वेदा पर हमला कर देता है और उससे वो 9वां ग्रंथ छीनने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर वेदा अपनी मिराई की मदद से महावीर लामा पर हमला करता है और इस फाइट के अंदर वो महावीर लामा पर भारी तो पड़ता है, लेकिन महावीर लामा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वेदा को न सिर्फ डिफीट कर देता है बल्कि वो उससे 9वें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। इसके बाद वो एकदम से देखते ही देखते सारे ग्रंथ की पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और फिर वो इमोर्टैलिटी हासिल कर लेता है, यानी अमर हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर महाकुंभ का टाइम होता है, इसलिए महावीर लामा महाकुंभ के पास एक पोर्टल ओपन करता है और महाकुंभ में आए हुए करोड़ों लोगों को एक साथ जान से मारने की कोशिश करने लगता है। इस बीच महावीर लामा वेदा को भी बहुत ज्यादा चोटिल कर देता है